सबों को प्रेम भरा यीशु सहाय NWGEL चर्च महुलपाली युवा संघ द्वारा प्रस्तुत इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर पिता को कोटि कोटि धन्यवाद कि इस समय ऑनलाइन YouTube सर्विस के द्वारा हम आप लोगों के साथ जुड़ पाते हैं, जबकि हम सबों को बहुत अच्छे से पता है कि इस पैंडेमिक के समय में जब हम घर से बाहर नहीं निकल सकते तो परमेश्वर पिता ने हमें इस योग्य समझा कि हम आप तक पहुंच पाए, इस नेटवर्क का सही इस्तेमाल करके हम आपके घरों तक पहुंच पाए। तो आइए हर एक बातों के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें और एक छोटी सी प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 का बलिदान चढ़ाते हैं, धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते इतना सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद देते इतना सुंदर अवसर देने के लिए। हाँ प्रभु जी, आपकी पवित्र इच्छा हुई, आपने चाहा कि हम फिर से एक छोटे से झुंड होकर आपके निकट आ सके और आपके नाम को ऊंचा उठा सके। हाँ प्रभु जी, इस समय हमें आपकी आवश्यकता है। हाँ प्रभु जी, जैसा कि आपका वचन कहता है कि जितने लोग मेरे आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। हाँ प्रभु जी, इस समय हमें आत्मा की आवश्यकता है, इस समय हमें आत्मा की अगुवाई की आवश्यकता है कि प्रभु जी हम आत्मा की अगुवाई में चल सकें और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो एक सक्सेसफुल प्रोग्राम होने पाए। हाँ प्रभु जी, आपका वचन कहता है मेरे नाम से जहाँ 2 अथवा 3 लोग उपस्थित होते हो वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। हाँ प्रभु जी, यहाँ हमें आपकी उपस्थिति चाहिए, आपका आशीष, आपका अनुग्रह चाहिए। हाँ प्रभु जी, अपना आशीष को दीजिए कि यहाँ से प्रभु जी जो भी वचन बोला जाए, जो भी गान भजन के द्वारा आपकी महिमा हो वो प्रभु जी व्यर्थ न जाने पाए, वरन जितने भी लोग हमारे इस ऑनलाइन सर्विस से जुड़े वो आशीषित हो के प्रभु जी एक नए जीवन को बिताने पाए। हाँ प्रभु जी, हम आपके पवित्र लहू में सौंपते हैं हमारी बहन अंजलि टोपो को, उनके मुख से हर एक निकलने वाला जो शब्द हो प्रभु जी वो आपके लिए हो। हाँ प्रभु जी, वो जो भी बोले वो घर घर में प्रभु जी उजाला का कारण बनने पाए। हाँ प्रभु जी, उनके मुख से निकला हुआ हर एक बात प्रभु जी हर एक जन के लिए आशीष का कारण बनने पाए। हाँ प्रभु जी, इस समय हम हर एक भाई और बहन को आपके पवित्र लहू में सौंपते हैं जो आपके नाम से गान और भजन को करते हैं। उनके जीवन में भी प्रभु जी आपका आशीष को दीजिए। हाँ प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी बुद्धि की घटी है तो उसको पूरा कीजिए। हाँ प्रभु जी, हर एक जन को आपके पवित्र लहू में फिर से सौंपते हैं। हाँ प्रभु जी, आप तो जानते हैं हम दुर्गत पापी मनुष्य हैं, लेकिन हम आए दिन पाप करते हैं, लेकिन प्रभु जी आपने हमसे इतना प्यार कर लिया है कि आपने हमारे सारे पाप को क्षमा किया है, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, और हम क्या मांगे, हमारे मांगने के पुत्र आप सब कुछ जानते हैं और हमें देते हैं। बस ये दीन धन्यवादी प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। आज प्यारे, जब हम खो जाते हैं, भटक जाते हैं, पाप में डूब जाते हैं तो परमेश्वर पिता हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि 100 भेड़ी में से अगर एक भी भेड़ी कहीं खो जाए तो वह उस भेड़ी को ढूंढ लाता है, उसे धुतकारता नहीं है। हाँ प्यारे, आज परमेश्वर पिता हमें पाप में डूबने से बचाता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी हाथ की रचना है और उसने हमें बड़े प्यार से रचा है और हमें जीवता सांस दिया है। आज हम जीवतों के बीच में पाए जाते हैं ताकि हम उसकी महिमा कर सकें, ताकि हम उसकी प्रशंसा कर सकें, उसके नाम को ऊंचा उठा सकें। तो आइए, जब हमें इतना सुंदर अवसर मिला है तो आज हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं और उसके नाम की महिमा करें और उसके नाम की जय जयकार को करें। जैसा कि हमें पवित्र शास्त्र में देखने को मिलता है, भजन संहिता अध्याय 69 उसका पद 30 में, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बढ़ाई करूंगा। तो आइए अभी हम गीत में जाएंगे, भजन में जाएंगे। तो इस समय मैं महुलपाली मंडली युवा संघ के भाई बहनों से निवेदन करती हूँ कि वे भजन में अगुवाई करें। सबों को यीशु सहाय। आइए इस समय हम लोग प्रभु को महिमा देते हुए उनको कुछ गीतों को गाएंगे। हम लोग एक वचन को देखेंगे, भजन संहिता अध्याय 100 पद संख्या 1 और 2 में, जैसे कि उसमें कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। आइए हम लोग गीत को गाएंगे। रिवाइवल सॉन्ग नंबर 41, यहोवा चरवाहा मेरा। हम लोग पहला और दूसरा पद गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वह है। यहोवा चरवाहा मेरा,
आइए इस समय हम लोग प्रभु को महिमा देते हुए हम लोग एक वर्शिप सॉन्ग को गाएंगे। उससे पहले हम लोग एक वचन को देखेंगे जो कि हमें मिलता है भजन संहिता अध्याय 121 पद संख्या 1 और 2 में कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। इस समय हम लोग इस गीत को गाएंगे, ऐसा मुझको बना, क्योंकि वह आदर की योग्य, वो महिमा की योग्य। समय हम लोग उसको दुआओं को धन्यवाद दें, उसकी महिमा में जाएंगे, उसको आदर देंगे। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं जीवितों का कार्य पिता परमेश्वर, सुंदर वर्शिप के पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज आप सच में आप आदर की योग्य, महिमा की योग्य पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, इस समय हम प्रभु जी हम आपके करीब आते हैं, आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम अपने आप को आपके सम्मुख आकर दिन बनाते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज हमारे जीवन को हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप ही हमें इस्तेमाल करके पिता परमेश्वर, हम आप ही के नाम से, आपके महिमा से पिता हम लोग हर एक काम को करने के लिए पाएंगे पिता परमेश्वर।
धन्यवाद देते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी अपने राज के लिए हमें इस्तेमाल कर प्रभु जी, आपके वचनों में बढ़ा के पिता परमेश्वर, हम आपके नाम से प्रभु जी करीब आकर प्रभु जी हम सिर्फ और सिर्फ आप ही को महिमा देने के लिए पाएंगे, हम आप ही के नाम की बड़ाई को करने के लिए पाएंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन प्रभु जी समय आप प्रभु जी आज सुनने के लिए पाते प्रभु जी, हर एक को आशीषित कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु जी जिंदगी प्रार्थना आपके प्रिय उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और अनुग्रह से ग्रहण करते हैं, आमीन। इस सुंदर आराधना के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने मोहनपाली मंडली युवा संघ के भाइयों और बहनों को। पवित्र बाइबल में हमने बहुत सारे दृष्टांतों के बारे में सुना है और पढ़ा भी है। वैसे ही आज हम एक दृष्टांत के बारे में जानेंगे जो कि है एक बीज बोने वाले के बारे में, जो हमें मिलता है मरकुस उसका अध्याय 4 उसका 1 पद से लेकर 9 पद तक। तो अब आपको पता चल ही चुका होगा कि अब वो वक्त हो चला है मैसेज के लिए। तो अभी मैं अपनी बहन अंजलि टोपो से निवेदन करूंगी कि वे आगे आएं और इस समय पवित्र बाइबल के कुछ अनमोल बातों को हमारे बीच में रखें। आप सबों को मोहनपाली मंडली की ओर से यीशु सहाय। वचन में जाने से पहले आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते जीवित परमेश्वर पिता, आपको लाख लाख धन्यवाद देते प्रभु जी। आज के सुंदर दिन को देखने दिए हैं पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज की सुंदर संगति के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। विगत सप्ताह में प्रभु जी हमें भला चंगा रखे, सुरक्षा प्रदान किए, सुरक्षित रखे, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता आपके हर एक उपकारों के लिए पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके उस वचन को याद करते हैं मेरे पिता, जो मेरे नाम से 2 अथवा 3 जहाँ एकत्रित रहो मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा। इस वचन निमित्त प्रभु जी यहाँ पर अपना उपस्थिति को दिए हैं प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता आपके हर एक उपकारों के लिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आज के लिए जो वचन है पिता, उस वचन का मूल बातों को प्रभु जी हमें सिखा और उस मूल बातों को प्रभु जी अपने जीवन में उपयोग करने पाए पिता, और आपके नाम को गौरव महिमा प्रशंसा करने पाए पिता। प्रार्थना मांगते हैं हर एक बातों के लिए। और क्या मांगे प्रभु जी, मांगने से पहले सब कुछ जानते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को सुन यीशु मसीह के नाम से पिता मांगते हैं, सुनिए और सराय में ग्रहण करिए, आमीन। आज का पाठ वचन है लूका 8 का 4 से 8 तक। उसमें परमेश्वर का जीवित वचन यूँ कहता है, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पंछियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यहाँ तक आमीन। मसीह में विश्वासी हो, आज लूका 8 4 से 15 में हम देखने पाते हैं एक बीज बोने वाले का दृष्टांत को। यह वचन हमें मिलता है मत्ती 13 1 से 23 और मरकुस 4 1 से 20 में हम यह वचन पाते हैं बीज बोने वाले का दृष्टांत को। यह वचन में हम लोग 4 प्रकार के विश्वास को देखने पाते हैं। पहला बीज है, बीज बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पंछियों ने उसे चुग लिया। यह दृष्टांत का अर्थ यह है कि बीज परमेश्वर का वचन है। बोने वाला वचन को बोता है। मार्ग के किनारे जो हैं वो जिन्होंने वचन सुना और तब शैतान आकर उन्हें उनके मन से वचन को चुरा ले गया या फिर उठा ले गया, कि ऐसा ना हो कि ये वचन को सुने, विश्वास करे और उद्धार को पावे। मसीह में विश्वासी हो, हम वचन को सुनते हैं, परंतु शैतान हमें हमेशा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते रहता है। शैतान हम हमेशा ताक में लगा रहता है कि कैसे विश्वासियों को अपनी ओर खींचे और अपने सारे वैभव, अपने सारे धन दौलत, लोभ लालच, प्रलोभन दिखा के वह अपनी ओर कर लेता है। मसीह में विश्वासी हो, आज हमें शैतान के चंगुल से बचना है और अपने आप को, अपने परिवार को शैतान के चंगुल से बचाना है और नित्य प्रार्थना में लगे रहना है। हम पहला
वचन देखेंगे। पहला पतरस 5:8 में, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ गए। हाँ मेरे प्यारो, आज शैतान हमें गरजने वाले सिंह के समान रहता है कि किसको फाड़ गए। दूसरी बीज यह है कि कुछ बीज चट्टान पर गिरा और तरी न मिलने के कारण या उर्वर भूमि न मिलने के कारण वह जल्द ही उग गया और सूरज निकलने पर वे जल गए। मसीह में विश्वासियों, जब हम वचन सुनते हैं उसे आनंद से ग्रहण तो करते हैं, परंतु हमारे अल्प विश्वास के कारण जब परीक्षाएं आती है, विपत्ति आती है, तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है। मसीह में प्यारो, आज हमें नहीं डगमगाना है और परमेश्वर पर विश्वास रखना है, क्योंकि अंतिम के समय बहुत निकट है मेरे प्यारों। और अंतिम के दिनों में धर्मियों को बहुत सी क्लेश आएंगे, बहुत सी संकट आएंगे, बहुत सी कष्ट आएंगे, तभी भी हमको नहीं डरना है, आगे ही बढ़ते जाना है परमेश्वर के विश्वास में। हम लोग एक वचन देखते हैं, मत्ती 24:21 में कहता है कि क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ है और ना कभी होगा। हाँ मेरे प्यारों, उस समय ऐसा क्लेश होगा ना आरंभ से कभी हुआ है ना कभी होगा। मेरे प्यारों, आज हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है और आगे बढ़ते जाना है और परमेश्वर का उस वचन को याद करना है। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हाँ मेरे प्यारों, मत्ती 24:13 में कहता है कि अंत तक जो धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हाँ मेरे प्यारों, पहला पतरस 3:14 में कहता है, यदि तुम धन के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। हाँ मेरे प्यारों, आज हमें नहीं डरना है लोगों के कारण। लोग अगर डराएंगे तो हमें नहीं डरना है और नहीं घबराना है, क्योंकि वचन कहता है लूका 12 उसका 4 से 7 तक में कहता है, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों में से बढ़कर हो। हाँ मेरे प्यारों, आज परमेश्वर हमें हमारे सिर के बाल तक भी गिने हुए हैं। परमेश्वर हमारे नाम ले लेकर जानता है, हर एक को जानता है मेरे प्यारों। और हमें आज किसी से नहीं डरना है, क्योंकि केवल डरना है तो जो नरक में डालने का अधिकार जिसे दिया गया है उसी से हमें डरना है प्यारों। और एक वचन देखते हैं हम लोग कि मत्ती 10 उसका 38-39, मत्ती 24:25 में कहता है, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरा योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। हाँ मेरे प्यारों, आज हमें अपना क्रूस उठा के यीशु के पीछे चलना है, और अगर हम अपने प्राण को खोते हैं तो अपने स्वर्ग के राज्य में अधिकारी बनने पाएंगे। और तीसरी बीज यह है कि कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। इस दृष्टांत का अर्थ यह है कि ये वो हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है। हाँ प्यारो, अगर हम बाइबल पढ़ेंगे, वचन सुनेंगे, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो हम परमेश्वर से प्यार नहीं करते। मरकुस 1:15 में कहता है, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हाँ प्यारो, आज हमें सुसमाचार पर विश्वास करके अपना जीवन को व्यतीत करना है। चौथी बीज यह है कि कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और 100 गुना फल लाया। इसका अर्थ यह है कि वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं
और अच्छे फल लाते हैं, कोई 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। में विश्वासियों, आज हम वचन को सुन के ग्रहण करके अच्छे फल लाने पाए। हम बाइबल में देखते हैं आयुब के बारे में, आयुब के जिंदगी में शैतानी परेशानियों के कारण बहुत सी परीक्षा आए, बहुत से कष्ट आए, बहुत से कठिनाई आए, परंतु वो परमेश्वर का भरोसा नहीं तोड़ा और परमेश्वर पर विश्वास रखा था और उसके जीवन के सारे संपत्ति, धन दौलत, बेटा बेटी सबों को नष्ट कर दिया शैतान ने, परंतु आयुब ने परमेश्वर पर भरोसा रख के अपना जीवन को कष्ट सहते हुए व्यतीत किया और अंत में परमेश्वर ने उसे 100 गुना फल वापस किया। हाँ मेरे प्यारों, लाजर की जिंदगी में हम देखते हैं लाजर भी धनी व्यक्ति का जुट्ठन खा के रहता था, वहाँ पड़ा रहता था, परंतु अंत के दिनों में वो अब्राहम पिता के गोद में बैठा है। हाँ मेरे प्यारों, हमारे जिंदगी में भी कठिनाई आती है, कष्ट आती हैं, परंतु हम बहक जाते हैं। मेरे प्यारों, आज हमें बहकना नहीं है, परंतु आयुब की तरह डटे रहना है, भर विश्वास करना है और अपना जीवन को व्यतीत करना है और परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानना है। हम इस वचन में देखते हैं मत्ती 28:20 में कहता है, और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हाँ मेरे प्यारों, आज परमेश्वर हमें वादा करते हैं कि जगत के अंत तक हमारे संग है। हम उन पर विश्वास करें, भरोसा करें और अपना जीवन को व्यतीत करें। आमीन। आज के इस छोटी वचन पर बहुत ऐसे सबों को आशीष मिले। आमीन। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते जीवित परमेश्वर पिता, आपको लाख लाख धन्यवाद देते प्रभु जी। आज इस सुंदर वचन को सुनने दिए हैं पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। सुंदर वचन को सीखने पाए हैं प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता, इस वचन को प्रभु जी संसार ना चुराने पाए और आपके नाम को गौरव महिमा प्रशंसा करने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं हम नन्हे नन्हे बच्चों को प्रभु जी आपके चरणों तले देते हैं। स्कूल कॉलेज जाते हैं प्रभु जी, उन बच्चों को पिता आपको चरणों तले देते हैं पिता। उन सबों को रक्षा छुड़ी कर शारीरिक डिलडौल दिया है पिता, वैसे बुद्धि और ज्ञान में परिपूर्ण कर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन्हें बुद्धि की घटी है पिता, उसे बुद्धि प्रदान कर और आपके नाम को गौरव महिमा प्रशंसा करने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं हमारे युवाओं के लिए प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं अभी लॉकडाउन के वजह से प्रभु जी भारी क्लेश में, पीड़ाओं में है पिता, मानसिक दुश्चिंताओं में है प्रभु जी, उनके मन को नियंत्रण में रख पिता, उन्हें संभाले रख प्रभु जी। और जिसे नौकरी की आवश्यकता है प्रभु जी, उसे नौकरी प्रदान कर। और जिस लॉकडाउन की वजह से, महामारी की वजह से प्रभु जी नौकरी चली गई है प्रभु जी, तो उस नौकरी को रिस्टोर कर पिता, यीशु नसरी नाम से रिस्टोर कर पिता। और आप प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक बातों के लिए और आपको धन्यवाद देने पाए। प्रार्थना करते हैं हमारे माता पिता, बुजुर्ग माता पिता जितने देख रहे हैं और जितने हमारे मंडली के हैं प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी आपको चरणों तले देते हैं पिता। आपके वचन कहता है मेरे परमेश्वर, मेरे कोड़े खाने से तुम सब चंगे हुए हो। इस वचन निमित्त मांगते हैं प्रभु जी, उनके शारीरिक हर एक प्रॉब्लम प्रभु जी यीशु नसरी नाम से दूर हुआ है, हर एक बीमारी प्रभु जी यीशु नसरी नाम से दूर हुआ है पिता। और आपके नाम को गौरव महिमा प्रशंसा करने पाए प्रभु जी। प्रार्थना मांगते हैं हर एक बातों के लिए, प्रार्थना करते हैं पिता। इस महामारी की वजह से हमारे जीवन में भारी कठिन परिस्थिति उपजी है प्रभु जी। इस महामारी में प्रभु जी आपको पुकारते हैं, आपको निहारते हैं प्रभु जी, और आपके इस वचन को याद करते हैं कि पिता कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा प्रभु जी। अभी संकट की घड़ी है पिता, हम आपको पुकारते हैं, आपको निहारते हैं प्रभु जी। इस संकट की घड़ी में हमारे संग साथ हो ले, हमें सुरक्षा प्रदान कर, सुरक्षित रख। और हमारे जितने कोरोना वॉरियर्स हैं प्रभु जी, परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जितने जुड़े हुए हैं प्रभु जी, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। उन्हें पवित्र लहू से बांध के रख पिता, कि कोई शैतान शत्रु उन्हें हानि ना पहुंचाने पाए, कोई महामारी उन्हें छूने ना पाए प्रभु जी। और आपके नाम को गौरव महिमा प्रशंसा करने पाए मेरे परमेश्वर। और जितने जो अफेक्टेड हैं प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें जल्द से जल्द वह सब स्वस्थ होके अपने घर परिवार को जाकर मिलने पाए पिता, और आपको धन्यवाद देने पाए, सारे महिमा आदर गौरव प्रशंसा करने पाए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना मांगते हैं हर एक बातों के लिए, प्रार्थना करते हैं पिता इस महामारी को हो सके तो प्रभु जी हमारे जीवन से प्रभु जी दूर हटा, और हम आपको धन्यवाद देने पाए, सारे महिमा आदर गौरव प्रशंसा करने पाए
प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमारी इच्छा नहीं परंतु आपके इच्छा अनुसार हमारी ज़िंदगी में सारी चीज़ होने पाए प्रभु जी, और आपके नाम को गौरव महिमा प्रशंसा करने पाए पिता। और क्या मांगे प्रभु जी, मांगने से पहले पिता सब कुछ जानते हैं। हम तो पापी मनुष्य हैं पिता, हर एक बात पीछे, चल पीछे, कर्म पीछे पाप करते रहते हैं। हमारे हर पाप दोष गुनाह अपराधों को क्षमा कर, और ये दिन धनावधि प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से पिता मांगते हैं, सुनने और स्वर्ग में ग्रहण कर, आमीन। इस सुंदर वचन के लिए हमारी बहन अंजलि टोपो को बहुत बहुत धन्यवाद। गान भजन में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वचन कहता है यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। तो आइए इस समय मैं अपने भाइयों से निवेदन करती हूँ कि वे आए और अपने गान भजन की प्रस्तुति दें। आइए इस समय हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसकी महिमा में हम लोग और एक गीत को गाएंगे। सुना सुना मनुआ मन सुना बाइबल वचन के, बाइबल वचन सुना भोले डाहर दिसी प्रभु यीशु के। सुना सुना मनुआ माल सुना बाइबल वचन के, सुना सुना मनुआ माल सुना बाइबल वचन के, बाइबल वचन सुन बोले डार दिसी प्रभु यीशु के, बाइबल वचन सुन बोले डार दिसी प्रभु यीशु के। बाइबल वचन कहेला पाप कर्म छोड़ा, बाइबल वचन कहेला पाप कर्म छोड़ा, पाप कर्म छोड़ बोले डार दिसी प्रभु यीशु के, पाप कर्म छोड़ बोले डार दिसी प्रभु यीशु के। सुना सुना मनुआ मान सुना बाइबल वचन के, सुना सुना मनुआ मान सुना बाइबल वचन के, बाइबल वचन कहेला प्रेम दुलर करा, बाइबल वचन कहेला प्रेम दुलर करा, प्रेम दुलर कर बोले डार दिसी प्रभु यीशु के, प्रेम दुलर कर बोले डार दिसी प्रभु यीशु के। सुना सुना मनुआ मान सुना बाइबल वचन के, सुना सुना मनुआ मान सुना बाइबल वचन के, बाइबल वचन कहेला मोह माया छोड़ा, बाइबल वचन कहेला मोह माया छोड़ा, मोह माया छोड़ बोले डार दिसी प्रभु यीशु के, मोह माया छोड़ बोले डार दिसी प्रभु यीशु के। सुना सुना मनुआ मान सुना बाइबल वचन के, सुना सुना मनुआ मान सुना बाइबल वचन के, बाइबल वचन सुन बोले डार दिसी प्रभु यीशु के, बाइबल वचन सुन बोले डार दिसी प्रभु यीशु के, बाइबल वचन सुन बोले डार दिसी प्रभु यीशु के।
और मधुर गीत के लिए मैं अपने भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएं। मैं बहन नम्रता बारा से निवेदन करती हूँ कि वे अंतिम प्रार्थना की अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर अब्बा आज की इस सुंदर समय, आज के इस सुंदर अवसर को देने के लिए कि पिता हम आज ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु तेरी स्तुति, महिमा और आराधना करने पाते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए जो आज आपने हमारे लिए प्रदान की। हे पिता अब्बा, जिस वचन के बीज को आपने आज हमारे मनों में रोया है, प्रभु यह होने दे कि वह वचन के बीज हमारे जीवन में फलदायी होने पाए और 100 गुना 70 गुना फल लाने पाए। हे पिता अब्बा, शैतान की हर एक जाल फांस से प्रभु हम हर एक को बचा। हे पिता अब्बा, प्रार्थना करते हैं इस घड़ी यह मुश्किल के समय में प्रभु आज हम में से बहुत कोई दुखित हैं, आज हम में से बहुत कोई क्लेशित हैं और भयभीत हैं। हे पिता अब्बा, अपनी वचन की शांति को आज हर एक के लिए प्रदान कर कि तेरी वचन की शांति से प्रभु हम आत्मा में भरने पाएं। हे पिता अब्बा, प्रार्थना करते हैं इस समय उन सुरक्षा कर्मियों के लिए जो दिन और रात आज हमारे लिए कार्यरत हैं। हे पिता अब्बा, प्रार्थना करते हैं हर एक को सुरक्षा प्रदान कर। अब्बा, यह कोरोना वायरस नामक महामारी से आज जितने लोग ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, प्रभु उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं हर एक को प्रभु तो चंगाई प्रदान कर। अपने लहूलुहान हाथ की छत्र छाया में प्रभु तो उन्हें ले ले और प्रभु सभी को शांति और सुरक्षा प्रदान कर। हे पिता अब्बा, प्रार्थना करते हैं इस घड़ी आज हमारे दर्शक गणों के लिए प्रभु, आज जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु हर एक के संग साथ हो ले, हर एक को प्रभु शांति प्रदान कर। हे पिता अब्बा, प्रार्थना करते हैं विगत दिन में मन से, वचन से, कर्म से, मन की ढिठाई से, बोली से, वाणी से हमने कितने ही पाप दोष गुनाह अपराध किए हैं। अब्बा, हमारे पाप दोष गुनाह अपराध को प्रभु हम तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों को तू क्षमा कर और ऐसे दिन धन्यवादी प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया और ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ होए। आमीन। यीशु सहाय। आशा करते हैं इस ऑनलाइन सर्विस से आप लोग आशीषित हुए होंगे और परमेश्वर के अनुग्रह को ग्रहण किए होंगे। इस समय आपसे निवेदन है, घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। यीशु सहाय।